नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। बड़ी संख्या में लोग आतंकवाद में मारे जाते हैं, आतंकवाद से मारे जाते हैं। दूसरी कई तरह की हिंसा में भी साल भर में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। तमाम तरह की बीमारियां लोगों की जान ले लेती है। ये सारी वो चीजें हैं जिन पर कई बार हम लोगों का वश नहीं चलता। लेकिन क्या सड़कों के गड्ढे ऐसी चीज हैं जिनसे हम बच नहीं सकते? क्या सड़कों पर मौजूद गड्ढों को भरने का सामर्थ्य हमारी सरकारों में नहीं है? ये सरकारें बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इन सरकारों को ही ये सभी बातों को सामने रखना होगा। हम सिर्फ इतना बता देना चाहते हैं कि देश भर में हर साल 10,000 के करीब लोग सड़क पर मौजूद गड्ढों और उसके गलत निर्माण की वजह से मारे जाते हैं। ताजा मामला दिल्ली और महाराष्ट्र का है, लेकिन मामले कई हैं। आज चर्चा इसी विषय पर। 3 दिन पहले बीएमसी की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली थी। उसी महाराष्ट्र में एक मशहूर बाइकर की जान सड़क में बने गड्ढे ने ले ली। जागृति होगले के साथ हादसा पालघर के पास हुआ। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजीव बब्बर, नेता बीजेपी, प्रेरणा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, मनीषा कायंदे, नेता शिवसेना, एसपी सिंह साहब पूर्व आईएएस हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी साहब मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में, सभी का स्वागत है। अंसारी साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। गड्ढे तो जान ले रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें इतनी निष्क्रिय क्यों हैं, और सभी सरकारें? देखिए संतोष, बड़ी हैरानी की बात है, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत दुखद है इस तरह से गड्ढों में गिरकर लोगों की मौत हो जाना, चाहे वो बारिश की वजह से हो या बिना बारिश की वजह से हो। मैं कहता हूँ कि ये एक अपराध है, और इस अपराध के खिलाफ जिसकी मौत हुई है उसके परिवार वालों को, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। ये एक तरह से मर्डर है, क्योंकि हम सरकार को टैक्स देते हैं और उस टैक्स के बदले में जो मिनिमम चीज़ें हैं जो सरकार से उम्मीद की जाती है, वो उम्मीद ये की जाती है कि कम से कम सरकार एक अच्छी सड़कें दे। बीएसपी जिसे कहते हैं ना, बिजली, सड़क, पानी, तो बिजली दे, सड़क दे, और पानी तो खैर पीने के वो होती है। लेकिन ये हर मानसून से पहले, पिछले 20 साल से मैं दिल्ली में हूँ, और हर मानसून से पहले ये खबर सुनने को मिलती है कि साहब नगर निगम की तैयारी मानसून से निपटने की है कि नहीं है। हर जगह से, मुंबई से खबरें आती हैं, और हर बरसात में उसी तरह की घटनाएं होती हैं जिस तरह की घटना पिछले साल हम सुन चुके होते हैं। तो क्या लापरवाहियों से और पिछले साल की घटनाओं से हम कुछ भी सबक नहीं सीखते? ये एक तरह से पब्लिक मैंडेट का मिसयूज है और पब्लिक के साथ धोखा है। इस धोखे को बंद किया जाना चाहिए। जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, नीचे से ऊपर तक सबको उसके दायरे में लाना चाहिए। कम से कम ये एक गैर इरादतन हत्या का मामला सीधे सीधे बनता है। एक एक कर हम सबके पास चलते हैं। इससे पहले हम इसके राजनीतिक पहलू और राजनीतिक लड़ाई में जाएं, पूर्व आईएएस एसपी सिंह साहब भी मेरे साथ हैं। जब आप लोग काम करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं आई होंगी एसपी सिंह साहब, हम लोग क्यों लाचार हो जाते हैं? हम लोग क्यों जान गंवा देने पर ऐसे उतारू हो जाते हैं? आंकड़े हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं कि हर राज्य में, सिर्फ मुंबई और दिल्ली की बात नहीं है, आज इन 2 जगहों पर जो हादसे हुए उसके बाद फिर से यह सवाल उठा है, लोकसभा में यह सवाल उठा है। इस कार्य क्षेत्र में हम लोग क्यों फेल हो रहे हैं एसपी सिंह साहब? देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताता हूं। हाल ये है कि जो ट्रॉमा सेंटर है, लखनऊ का ट्रॉमा सेंटर देखिए भरा हुआ है। रोजाना दुर्घटनाग्रस्त लोग आते हैं, रोजाना। कुछ स्थान तो ऐसे हैं जो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो लखनऊ के आसपास के क्षेत्र हैं। 2 कारण हो सकते हैं दुर्घटनाओं की सड़क की। नंबर 1 तो जो आप सभी अभी बात कर रहे हैं, सड़कों की खस्ता हालत। उत्तर प्रदेश में सड़कों की खस्ता हालत है। ये पूर्व सरकारों ने भी कुछ नहीं किया, वर्तमान में कोशिश थोड़ी बहुत हो रही है। और दूसरा कारण हो सकता है कि जो ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, या शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। ये 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। और जो सड़कों के आसपास जो आबादी है, जनसंख्या का प्रेशर है, दुकानें हैं, सब सड़क के आसपास हैं, वो भी कारण है। देखिए, मैं तो जिलों में जिलाधिकारी रहा हूं, कमिश्नर भी रहा हूं। कोशिश हमेशा होती है, सब अधिकारी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सड़क दुर्घटनाओं के पीछे सड़कों की खस्ता हालत वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं। मैं भी बिजनौर गया था। बिजनौर में स्योहरा आप जाइए, स्योहरा से ठाकुरगंज जाने के स्थान पे लोगों ने मुझे बताया कि सब 1 महीने 7-8 लोगों की मृत्यु सड़क, जहां गड्ढे हैं सड़क में, वहां होती है। 1 महीने में 7-8 लोगों की। ठीक।
पर क्यों, कहां गड्ढा मुक्त सड़कों का बात जो होती है वो कहां गड्ढा मुक्त सड़क चली गई। ऐसे मैं इलाहाबाद गया था, इलाहाबाद से बनारस के बीच में, बनारस को जीटी रोड जाती है, उससे एक झूसी को रास्ता जाता है, और उस झूसी का रास्ता 3 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैथमेटिक्स का भारत सरकार का बहुत बड़ा संस्थान है, उसके वैज्ञानिक बता रहे थे कि साहब पिछले 8-10 वर्षों से सड़क में इतने गड्ढे हैं कि कार से निकल नहीं सकते हो आप। कार 2-3 किलोमीटर पैदल पार करनी पड़ती है और कार से जाना पड़ता है। सरकारों का तवज्जो सड़कों की मरम्मत, उनके गड्ढे की रिपेयर करने में कभी नहीं रहा। जो भी पैसा सरकारों ने दिया उस पैसे को, आधे पैसे को इंजीनियर लोग खा गए, उसको लगाया नहीं गया। सड़कों में जो पैच वर्क होता है वो हर बरसात से पहले होता है और बरसात में धुल जाता है, फिर वही का इशू आरंभ हो जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने पैच वर्क कराने का काम शुरू किया था, आपको पता ही है। हसरा आपको पता है क्या है, चाहे वो कहे 60% हमने रिपेयर करा दिए पैचेस को, बरसात हुई है उसके बाद देखिए। लेकिन हमारा सवाल आके खत्म नहीं, हमारा सवाल आके खत्म नहीं होता है एसपी सिंह साहब। जो आप बता रहे हैं वो एक समस्या है, और वो समस्या तो ज्यों की त्यों बरकरार है। अगर आप उत्तर प्रदेश का हवाला दे रहे हैं, यही महाराष्ट्र में हो रहा है, यही दिल्ली में हो रहा है, यही गुजरात में हो रहा है, यही बिहार में हो रहा है। बदलाव कहीं नहीं है। एक के बाद एक, मैं रिसर्च कर रहा था तो एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के वर्जन्स हैं, पॉटहोल्स को लेकर, सड़क की समस्याओं को लेकर, एनएचएआई को लेकर। एनएचएआई के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा हुआ है कि आप टोल मत दीजिए। अगर आप उस सड़क को सही नहीं पा रहे हैं, उस हाईवे में गड्ढे हैं, तो प्लीज डोंट पे द टोल। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है 2015 में। लेकिन ना एजेंसी सुधर रही है और ना ही सरकारें। मनीषा जी शिवसेना की तरफ से हमारे साथ हैं। मनीषा जी, कई तरह की बातें हैं, कुछ सवाल तो आकर खड़े हो जाते हैं एजेंसीज के आगे, सरकारों के ऊपर सवाल उठने लगते हैं, लेकिन सुधरने का कहीं नाम नहीं है। वोट के नाम पर सड़कें बनवा देंगे 100 दिन के भीतर। उत्तर प्रदेश में हुआ, आज एक बाइकर की मौत हुई है मुंबई में, पालघर के पास। संतोष जी, मैं हाँ, अगर आप मुझे बात करने का मौका देंगे तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मुंबई जो है सबसे थिकली पॉपुलेटेड इस प्रकार की सिटी है। ये ऐसा एक शहर है कि जिसमें दिन रात लोग, सड़कें खाली नहीं मिलती कोई भी काम करने के लिए। कार रजिस्ट्रेशन पे कोई हमारे देश में कोई कानून नहीं है कि कितने कार का रजिस्ट्रेशन होगा महीने भर में, साल भर में। एक एक फैमिली के पास 3-3, 4-4 कार्स है और इसके ऊपर कोई नियम नहीं, कोई कायदा कानून नहीं है। मुंबई महानगर पालिका का ही आप देखें तो मुंबई में सभी रास्ते जो है, सभी जो सड़कें हैं, वो मुंबई महानगर पालिका मेंटेन नहीं करती है। पीडब्ल्यूडी के रास्ते हैं मुंबई में, खास जो सारे अहम सड़कें हैं वो एमएमआरडीए ने बनाई है, एमएमआरडीए का मेंटेनेंस है। और मैं किसी भी ब्लेम गेम में जाना नहीं चाहती, और ये एक वास्तविक सत्य है कि भारत भर में रास्तों के ऊपर गड्ढे हैं और गड्ढों की वजह से जनता परेशान है और जनता दुखी है। ये हमें सबको मानना होगा। लेकिन मनीषा जी, एक दूसरे पर दोष आरोप करके और इसमें अगर समय बिताएंगे तो इससे कोई भी हासिल नहीं होने वाला। सबसे मेन है कि जो लोग जिम्मेदार है उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जी, लेकिन कुछ फैक्ट्स को समझना होगा। एक शहर में ब्लैक लिस्टेड है, मनीषा जी, जैसे मुंबई महानगरपालिका में, मनीषा जी प्लीज, ये नगर पालिका, बीएमसी, इन सब की लड़ाई नहीं है, यहाँ लोगों की जान जा रही है। प्लीज इसको समझिए। महानगर पालिका की मनीषा जी, आप औरंगाबाद लीजिए, मनीषा जी, नवी मुंबई लीजिए, मनीषा जी आप मुझे सुन रही हैं? पालिकाओं की ये हालत है। मनीषा जी आप मुझे सुन रही हैं? सुन रही हैं? ऐसी बात है कि उसमें ये हम ब्लेम करेंगे, उसका कोई भी फायदा किसी को भी नहीं होने वाला है। ब्लेम गेम नहीं। और जिनकी मौत हुई है, मैम ये सीधा सवाल है, किसी भी प्रकार का मौत हुई है, मौत हो रही है और ये आंकड़ा रुक नहीं रहा है। प्लीज मनीषा जी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपने कुछ अच्छे फैक्ट्स बोले कुछ, लेकिन दोषारोपण करने से क्या होगा? आपने कहा कि कार रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, उसके ऊपर निगरानी नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। सड़कों पर गड्ढे होते जा रहे हैं, मैडम उसकी भी तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। देखिए, मुंबई जैसे बड़े शहर में, अब आप नागपुर का उदाहरण लीजिए, नागपुर में क्या हो रहा है? नवी मुंबई में क्या महानगर पालिका मेंटेन करती है? नवी मुंबई महानगर पालिका
तो महानगर पालिकाओं को सिर्फ दोष देना हमें बंद करना चाहिए। जो केंद्र सरकार की भी काम है, राज्य सरकार भी उसके लिए जिम्मेदार है। मगर हम ये क्या करते हैं, हम सिर्फ मुंबई को दोष देते हैं। अगर गड्ढे की बात आती है तो सिर्फ महानगर पालिका दिखती है। अब 25,141 करोड़ का बजट है आपका सालाना, है, फिर भी मुंबई महानगर पालिका को देखा जाता है 25,141 करोड़। मैडम, इससे क्या हासिल होने वाला है? मैम प्लीज, 25,141 करोड़ का सालाना बजट है। जस्टिफिकेशन और आंसरेबल तो होगा वो शख्स, वो एजेंसी होगी। वो नहीं, मैं कंपैरिजन कर नहीं रहा हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ प्लीज। यहाँ कंपैरिजन, हर साल 10,000 लोगों की जाने जा रही हैं। बीजेपी, मेरा सवाल, राजस्थान की बात नहीं मैं कर रहा हूँ ना। राजीव बब्बर साहब हैं बीजेपी की तरफ से, आपकी भी समर्थित सरकार है दिल्ली में। राजीव बब्बर साहब, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर सरकारें कुछ ना कुछ एक वादे के साथ आती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हर साल 10,000, इस साल का आंकड़ा 10,000 का है। क्या आप इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा बढ़ा है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले क्योंकि आपने जैसे कहा कि सरकारें कुछ करती नहीं है। अगर आप नेशनल हाईवे का रिकॉर्ड देखेंगे तो लगातार बहुत तेजी से नेशनल हाईवे पिछले 3 साल में बढ़ा है। लगभग 24 किलोमीटर हाईवे रोज बन रहा है। और अगर आप नेशनल हाईवे पे निकलते हैं तो इन गड्ढों का और साथ में बैरिकेटिंग का काम बहुत स्पीड पे हो रहा है, लोगों को दिख भी रहा है, सामने भी आ रहा है। लेकिन इस सारे मामले में अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम सबको एज अ सोसाइटी बड़ा होलिस्टिक अप्रोच इसमें लेना पड़ेगा। अवेयरनेस जो है वो सोसाइटी के लेवल पर भी बढ़ानी पड़ेगी, और जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अकाउंटेबल करना पड़ेगा। जैसे ये जो गड्ढे में जाकर मौत हुई, और आप मुंबई में जैसे कल या परसों हुई, आज सुबह दिल्ली के अंदर एक पीडब्ल्यूडी का जो नाला है वो खुला था, उसमें जाकर व्यक्ति गिर गया और उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं हमको पूर्ण रूप से अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा ऑफिसर्स को, ताकि ये सारे मामले और कम हो सके। जहां तक सरकार की बात है, ग्रामीण जो सड़कें हैं उसमें भी 2.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं लगातार। अगर आप स्टेट हाईवेज पे जाते हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट जो है हमारी केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है। सर, मैं तो मेरा ये कहना है कि हम चल तो पड़े हैं विकास की ओर, लेकिन इसमें जो जरूरी है, इसमें जरूरी है कि पूरा समाज साथ होके चले। सर, समाज तो साथ दे रहा है, वोट तो दिया आप लोगों को, लेकिन वो लोग जिन्होंने आपको वोट दिया जो सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं, बड़ा मार्मिक है ये। आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, आपने राज्य और नेशनल हाईवेज का जिक्र किया। मैं एक सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का यहां जिक्र कर देता हूं। एनएचआई को लेकर उन्होंने ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर वो गुड कंडीशंस में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर, ऑन रिकॉर्ड है ये, तो आप उस पर टोल पे मत करिए। मुझे मालूम है 2015 का, देखिए ये 2015 की बात है, आज हम 2017 में और किस राज्य को और इम्प्रूवमेंट आज आप किसी से भी पूछिए, राजीव जी, कोई ये नहीं कह सकता कि हाईवेज में और सड़कों में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। पर मैं उसके कारण से जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं। आप प्लीज ट्राई टू, मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जहां पर गलती हुई है उसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए, चाहे वो वहां पर नेता है, सरकार है या अधिकारी है। इसलिए मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं। रायपुर से आपको ये कह रहा हूं कि हमने जो काम किया है वो परिणाम के रूप में आगे आता दिख रहा है, ये कह रहा हूं। रायपुर से दुर्ग का वो हाईवे है जिसका एग्जाम्पल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, 26 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पर अधिकतम जाने गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था इस केस पर, लेकिन आज तक कुछ वहां बदलाव नहीं है। सर, आप स्थिति जाकर देख सकते हैं। मैंने आपकी सरकारों का ना आपने जिक्र किया, मैं सरकार भी वहां बता सकता हूं, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। राजनीति में मैं जब पढ़ना नहीं चाह रहा हूं, लोगों की जान जा रही है सर, बस ये एक सवाल है। मैं तो आपको, देखिए ऐसा है, मैं अपवाद के उदाहरण लेकर आप विकास की गति को धीमी करके नहीं दिखा सकते। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो बात आपसे कही है कि हम जिस तरीके से आज इंप्रूवमेंट की तरफ गए हैं उसको और तेजी से ले जाना है, साथ में नीचे तक के अधिकारियों को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। प्रेरणा जी, सरकार काम कर रही है, ये राजीव जी का कहना है। सरकारें काम करती आ रही हैं, ये कांग्रेस का कहना है। लोगों की जान जा रही थी, जा रही है, और क्या ये जाती रहेगी? सवाल यहीं पर आके खत्म हो रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हमारी सरकार में सब कुछ ठीक था, मगर हमने दिल्ली में 15 साल शासन किया, 10 साल हमने केंद्र में शासन किया, लेकिन जिस तरीके के हालात पिछले 3-4 सालों में देश में और खास तौर से दिल्ली में देखने को मिले हैं, शायद कभी देखने को नहीं मिले होंगे।
नगर निगम में 15 साल से बीजेपी सत्ता पे काबिज है। कि नगर निगम के हालात, नगर निगम की वर्किंग के आज क्या हालात हो गए हैं, ये किसी से भी छुपा नहीं। नगर निगम इस समय बेहद गंभीर वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है। फंड्स की कमी है। 3 सालों से निगम पार्षदों को फंड नहीं मिला है। सड़कें रिपेयर नहीं हो पा रही हैं। 3 साल से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। पीडब्ल्यूडी ने 198 सड़कों का जो है वो पेमेंट कर दिया है, मगर सड़कों पे काम नहीं हुआ है। आज दिल्ली में इतने मॉनसून से पहले हर बार सड़कों पे पैचवर्क होता था, रिपेयरिंग होती थी, नाले साफ होते थे, मेन होल्स को कवर किया जाता था, मगर 3 साल में इस तरह की कोई भी गतिविधि जो है वो दिल्ली में नहीं देखी गई है। सिर्फ देखा गया है आरोप प्रत्यारोप। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो भाजपा को जिम्मेदार ठहराती है। भाजपा जो है वो केजरीवाल जी को जिम्मेदार ठहराती है, और अगर पिस रही है तो सिर्फ दिल्ली की जनता पिस रही है। मैम, पूरे देश और की इस चीज जनता का पिस हल रही है। कहीं भी कोई भी करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। चाहे वो टीवी डिबेट्स हो, चाहे वो कहीं भी हो, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति इस समय देश में और दिल्ली में हो रही है, जिस वजह से हालात जो है वो बद से बदतर हो रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक बातें हो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की नूराकुश्ती में आज दिल्ली की जनता को दोष दे रहे हैं। अभी आपने देखा, अभी आम आदमी की पोजीशन क्या है? नहीं, मैंने दिल्ली का जो हादसा, मैंने किसी को दोष नहीं दिया जी। मैंने किसी को दोष नहीं किया, मैंने तो अपनी बात रखी है। सॉल्यूशन आपने, सॉल्यूशन तो आपने भी नहीं बताया। कम से कम मैंने दोष नहीं दिया किसी को। सॉल्यूशन देखिए क्या है, मैंने सॉल्यूशन आपको बताया कि काम हो रहा है। और देखिए, अगर मैं दोष देना होता तो मैं सबसे पहले दिल्ली में जो आज मौत हुई है वो पीडब्ल्यूडी के नाले में गिरने से हुई है, जो केजरीवाल साहब नाला पीडब्ल्यूडी का है, एनसीडी का है। इसलिए मैंने अपनी बात वहां से नहीं शुरू करी सर, प्रधानमंत्री वहां से बात नहीं शुरू करी, बात मुद्दे की है। अभी जो हमारे जो 3 महीने हो गए अभी तक नगर निगम बने हुए, नगर निगम को 1 रुपया नहीं दिया गया है जिससे कि दिल्ली में काम हो सके मेंटेनेंस के। पहले होते थे क्या? नहीं, वो तो फिर बात वहीं घूम ये भी एक तथ्य है। सवाल ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, देखिए ट्राइफिकेशन अगर आप उसमें जाएंगी मैडम, तो ट्राइफिकेशन जो है वो शीला दीक्षित जी ने की। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। प्लानिंग के ट्राइफिकेशन शीला दीक्षित ने की। जो दिल्ली वाला मामला है, उस बात पे आप मत जाइए, जिसमें आज आप सत्ता से बाहर हैं, मैं आता हूं सर, अपनी जिम्मेवारी से मत भागिए। नहीं, हम जिम्मेदारी किसी की तय नहीं कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी तो ले। हम तो ये बात कह रहे हैं, आप फंड शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, बीएमसी का सबसे ज्यादा फंड है, वहां पर भी ये रुक हो रहा है। आपको दे रही हूँ, जनता को बता रही हूँ कि क्या सच्चाई है। देखिए, सच्चाई तो सब जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बड़ा ज्यादा है। वो ट्राइफिकेशन जो है वो शीला दीक्षित जी ने की थी, आपकी सरकार ने की थी, जिसने वित्तीय ढांचे पे काम नहीं किया था। ये एक अलग किया गया था जिससे कि नगर निगम बेहतर तरीके से काम कर सके। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसलिए मैं वो सबको पता है, तो वहाँ पे बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। सबने बताया कि वित्तीय प्लानिंग न होने के कारण ये गलती हुई। उस अच्छे सिस्टम का भी फायदा नहीं उठा पाए। आज हम उस डिबेट पे नहीं जाते। देखिए संतोष, मामला क्या है, जैसे दिल्ली वाला मामला, अगर हम दिल्ली के स्पेसिफिक मामले की बात करें कि जो घर के सामने उनका गड्ढा था, नाली के ऊपर से बना हुआ, वहां से ये भी खबर आई है कि उसकी कई बार शिकायत की गई पीडब्ल्यूडी में कि भाई यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, गैप बना हुआ है, उसको ढक दीजिए। अब वो नहीं ढका जा रहा है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? दूसरी बात जो मनीषा जी बता रही थी कि भाई कुछ सड़कें बीएमसी के अंडर में आती हैं, कुछ स्टेट में आते हैं, तो कॉमन आदमी को यह बात नहीं पता होती कि कौन सी सड़क वो नगर निगम बना रहा है और कौन सी सड़क स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, पीडब्ल्यूडी बना रही है। दूसरी बात, कुछ कॉलोनियों में ये होता है कि भाई कॉलोनी, मान लीजिए गाजियाबाद की अगर हम बात करें, वो जीडीए ने डेवलप की है, बाद में उसे नगर निगम को दे दिया, तो ये कॉमन आदमी को कब पता चलेगा जब आप सूचना देंगे? तो मेरा कहना यह है कि हर सड़क की पट्टी पर बोर्ड लगा होना चाहिए कि ये सड़क स्टेट गवर्नमेंट बना रही है या पीडब्ल्यूडी बना रहा है या नगर निगम बना रहा है, और अगर इसमें कोई शिकायत पाई जाती है तो वहाँ एक नंबर होना चाहिए, और अगर वो नंबर पे फोन करने के बाद उस शिकायत का कंप्लायंस नहीं होता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रोविजन होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो तय नहीं हो रही है ना। मामला क्या है, हम सिर्फ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, पब्लिक को सुविधा किस चीज से हो इस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। ये तो हर बार हो जाता है, हर मुद्दे पर हो जाता है। सोमनाथ भारती मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए। सोमनाथ जी, क्या वजह है कि डेवलपमेंट की राजनीति करते करते दिल्ली पर राज आप लोग कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को विकास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, डेवलपमेंट का डी नहीं देख पा रही है, और अब तो हालात ये हो गए हैं कि सीवर में अब एक दिल्लीइट की जान जा रही है सीवर में गिर जाने से। ऐसा क्यों है, क्या आपको लगता है?
मैं बड़ा अचंभित हूँ कि आप इतना जेनरिक स्टेटमेंट देते हैं कि डेवलपमेंट का डी नहीं दिखाई दे रहा। पूरे दिल्ली की शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो सुधरी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा सर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं क्या? बन के उभरा है। मैं बड़ा तो चौंक रहा हूँ आपके इतना जवाब बड़ा से। स्टेटमेंट तो मत दीजिए ना कि मैं बहुत चौंक रहा हूँ आपके जवाब से। कहीं कुछ घटना घटी है उसका बिल्कुल जांच होनी चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। भाई हम तो ऐसे अजूबे लोग हैं, हमने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ ही एक्शन लिया हुआ है। अगर आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा के अंदर हमने पूरा बताया कि किस तरह से नाले भरे हुए हैं, किस तरह से नालों के ऊपर काम नहीं हुआ और उसका पैसा लिया जा रहा है। हमने तो खुद ही अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ काम किया हुआ है। तो हम कभी भी एक्सक्यूज नहीं देंगे। अगर कहीं गलती हुई है डिपार्टमेंट से, उससे खामियाजा जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर अधिकारी भुगतेंगे। चलिए, तो ये परिस्थिति है। लेकिन सोमनाथ भारती जी, मेरा एक सवाल है आपसे। डेवलपमेंट जब होता है ना तो हर सेक्टर में दिखना चाहिए, और जब बजट सैंक्शन होता है तो उसका काम दिखना चाहिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आप करिए, लेकिन जिस शख्स की जान चली गई उसके परिवार का क्या, जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया, आप लोगों को भी वोट दिया होगा सोमनाथ भारती जी, आपने भी अकाउंटेबिलिटी कहीं तो तय होगी ना। ओवर एक्साइटमेंट में बड़ा सर, ये ओवर एक्साइटमेंट आप किस तरह से वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? सुनिए, किसी की जान चली गई वो ओवर एक्साइटमेंट है क्या? नहीं, सुनिए, मैं कह तो रहा हूँ कि भाई जिस किसी की जान गई, हमारे सहानुभूति, हमारे पार्टी की सहानुभूति, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट की सहानुभूति उनके साथ है। इसकी पूरी जांच करेंगे। बहुत दुखद है। लेकिन जहां तक बात है कि डेवलपमेंट का डी नहीं हुआ, ऐसे इस तरह से मत दीजिए। जो हमने करके दिखाया वो किसी ने नहीं करके दिखाया। सर, जब एक आम वोटर की जान चली जाएगी ना तो डेवलपमेंट का डी नहीं दिखेगा। अरे भाई सर, एक आम वोटर की जान चली जाएगी तो डेवलपमेंट का डी नहीं दिखेगा। जिसने आपको सेंसिटाइज नहीं कर रहे हैं सर, बहुत मार्मिक मुद्दा है ये। हम इसको सेंसिटाइज नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में नहीं बैठा रहे हैं। किसी की भी मौत पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है सर? आपसे शोभा नहीं देता। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीतिक पार्टियों का काम है। अब ये जवाबदेही तय होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी का नाला है, एमसीडी का नाला है, जिस किसी का भी नाला है, उस डिपार्टमेंट को इसका पूरा दायित्व लेना चाहिए। और सरकार की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि भाई जिस किसी की भी जान गई है वो जिम्मेवारी से मत भागिए। हम पूरी इसकी सहानुभूति रखते हैं। सर, वो तो नालों को कैटेगराइज कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो दूर की बात है। शुक्रिया सोमनाथ भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक ले में रुक रहे हैं। जनता के लिए चुने जाने के बाद नेताओं का चरित्र किस तरह से बदल जाता है, सोमनाथ भारती के बयान के बाद आपको थोड़ा बहुत इसका अंदाजा हुआ होगा। लेकिन बात सिर्फ सोमनाथ भारती या किसी नेता या किसी पार्टी की नहीं है। सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सरकारें तो दरअसल सोई हुई रहती हैं, जगाने पर भी नहीं जागती। दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाके में फुटपाथ पर खुले नाले में गिरकर एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। स्थानीय लोगों ने हादसे की आशंका जताते हुए इसकी शिकायत पहले भी की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये देश की राजधानी की तस्वीर है। सड़कों पर बने फुटपाथ भरोसा देते हैं कि आप सुरक्षित आ जा सकते हैं, लेकिन छोटे शहरों की तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में भी आप फुटपाथों पर चलते हुए सुरक्षित नहीं हैं। आपकी जान तक जा सकती है। दिल्ली के मयूर विहार में इवनिंग वॉक पर निकले बिजनेसमैन की एक ऐसे ही फुटपाथ पर खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। अभी जो टीवी स्क्रीन पर आपने ये नाला देखा, ये दिल्ली के मयूर विहार का एक पार्क है, उसके सामने का एक नाला है, जिस पर कल शाम एक बुजुर्ग जो कि पार्क से सैर करके निकल रहे थे, पानी भरे होने के कारण वो इस नाले में गिर पड़े, जहां पर उनकी मौत हो गई। और इस तरह की कई बार पहले भी छोटी मोटी चोटें यहाँ पे लोगों को आ चुकी है। पार्क जो है, बड़ा पार्क है मयूर विहार में, उसके इंचार्ज गिरीश वर्मा हमारे साथ है। गिरीश जी, इस तरह की जो ये घटना घटी है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? पीडब्ल्यूडी को इसकी? सीधा पीडब्ल्यूडी इसकी जिम्मेवार है। दिल्ली की जो सरकार है वो जिम्मेवार है। अभी पीछे 15 दिन पहले मैंने इसकी पीडब्ल्यूडी का जो साइड का ऑफिस है उसके ऊपर जाकर मैंने शिकायत की थी। ये डिस्ट्रिक्ट पार्क है, इसमें कम से कम हजारों लोग सुबह और शाम यहाँ पे घूमने आते हैं।
इस दुर्घटना के पीछे सीधा सीधा अगर मैं मानता हूं तो पीडब्ल्यूडी जिम्मेवार है। दरअसल कारोबारी अनिल की मयूर विहार फेज 3 में कार एसेसरीज की दुकान है। वो शाम को अपनी दुकान बंद कर वॉक पर निकले थे। इसी दौरान पार्क के गेट के पास खुले गहरे नाले में गिर पड़े। लोगों ने उन्हें किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल भी ले गए, लेकिन उनकी मौत हो गई। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी को कई बार इस गड्ढे की शिकायत की गई थी, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। नाला खुला हुआ है और इसमें कई जगहों पर ये नाला खुला हुआ है जहां से पत्थर गायब हैं और बारिश की वजह से अंदाजा नहीं लगा, उनको पता नहीं लगा और वो इसी में गड्ढे में गिर गए। आज हमें 2 दिन बाद अनिल गुप्ता की मृत्यु की एक दुखद हमें झेलनी पड़ रही है, जिससे हमें पूरी जनता जहां बड़े आक्रोश में है। मारे गए कारोबारी अनिल का एक बेटा ब्रिटिश आर्मी में अफसर है, जबकि दूसरा बेटा ब्रिटेन के ही एयरपोर्ट पर अधिकारी है। जहां ये हादसा हुआ है वो इलाके का सबसे व्यस्त पार्क है। यहाँ रोजाना बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे हजारों की तादाद में आते हैं। इसके बावजूद ये लापरवाही समझ से परे है। प्रशांत त्यागी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। सोमनाथ भारती जी ने कहा, उसको सुनकर सब कोई हैरान तो है, चौंके भी हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का डी जब उनको समझाया गया तो किसी एक आदमी की जिसने वोट दिया हो उसको, उसकी जान चली जाती है, उसको डेवलपमेंट से ना जोड़ा जाए, क्योंकि वो बात उनको चौंकाने वाली लगती है। एसपी सिंह साहब, बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन नेताओं को इसके ऊपर राजनीति करने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि आम आदमी की जान भी उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपने तो कई जिले संभाले हैं ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन जिलों में आप रहे, क्या उस जिले के किसी मोहल्ले के किसी जगह पर किसी को पता है कि ये जो नाला है ये पीडब्ल्यूडी का है, ये जो गटर है ये पीडब्ल्यूडी की नहीं है, ये नगर पालिका में आती है, ये फलाना रोड फलाना डिपार्टमेंट की है, ये फलाना रोड उस डिपार्टमेंट की है? क्या ये आम आदमी को जानकारी रहती है? आम आदमी को कोई जानकारी इस बात की नहीं रहती है। ये तो सरकारों का काम है, प्रशासन का काम है देखने का, और जिम्मेदारी उन विभागों की है जिन विभागों को नाला है, उनकी सड़कें हैं, उनकी जिम्मेदारी है। दिक्कत यह है कि यहाँ इस हिंदुस्तान के अंदर एक आम आदमी की जीवन की कीमत कुछ नहीं है। रोज गली मोहल्ले में मरते हैं। 1,40,000 में अभी गूगल करके देख रहा था, 1,40,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में पिछले साल मरे हैं। हर 1 मिनट के अंदर एक दुर्घटना होती है। किसी को कोई सरोकार नहीं है। देखिए, सरकारों को जब वोट का समय आता है तब सरोकार होता है। अधिकारी गणों को देखना, वही काम में रुचि है अधिकारी गणों की जहां पर उनको 4 पैसे मिलते हैं, कमाने खाने का धंधा होता है। आदमी की जान की कीमत है कहां? कौन पूछता है? देखिए, अमेरिका और विकसित देशों के अंदर एक आदमी की अगर मरता है शहर के अंदर, हंगामा हो जाता है। बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स पे न्यूज चलती है। अब तो टीवी चैनल्स भी कवर नहीं करते हैं। आदमी की जान चली जाती है, 10-5 लोग मर जाते हैं, कहीं भी दुर्घटना में लोग मर जाते हैं, कोई कवर नहीं करता है, कोई महत्व नहीं रखता है उसका। ये स्थिति है, संवेदनहीनता की स्थिति है इस वक्त। और मैं जिम्मेदारी खाली मैं उनको ही नहीं कहता हूं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले लोकतंत्र के अंदर जिम्मेदारी है जो राजनीतिक नेतृत्व है उसकी। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो उनके अधीन काम करते हैं। प्राथमिकता लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व को तय करनी है कि उन्हें गड्ढा मुक्त सड़कें दिखनी है, आदमी की कीमत कितनी है जान की, उनको तय करना है। उनके लिए आदमी की जान की कीमत तभी पता चलती है जब वोट देने का समय आता है। उससे पहले उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छी बातें लगती हैं ये सब करना, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी क्या है? मनीषा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मुंबई में ये जो मामला हुआ है आज ये कोई नया मामला नहीं है, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। इससे पहले 3 दिन पहले शनिवार को एक महिला की किस तरह से मौत हुई थी, उनके ऊपर पेड़ गिर गया, और किस एजेंसी की जिम्मेदारी थी वो बात भी किसी से छुपी नहीं है। पॉटहोल्स को लेकर अगर कोई बात किसी तरीके से सामने रखी जाती है तो उसमें तनातनी साफ नजर आती है। एजेंसी चैलेंज करने लगती है आम लोगों को या फिर जो विसिल ब्लोअर्स हैं उनको कि आप ऐसा बोल के दिखाइए, हम नोटिस चस्पा कर देंगे। ये एक तरह से दबंगई है, एक तरह से ऐसा राज है जिसमें बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, लिखने का अधिकार छीना जा रहा है। किसी ने कोई अधिकार छीना नहीं है संतोष जी। अब मैं आपको, आपके चैनल को एक सवाल करना चाहती हूं। आपने दिल्ली के एक प्रतिनिधि को बिठाया, आपके प्रतिनिधि से आपने पूछा क्या आपके पास कोई रिपोर्टर नहीं है जो नागपुर जाए? क्या आपके पास कोई रिपोर्टर नहीं है जो राजस्थान जाए? क्या आपके पास रिपोर्टर नहीं है जो मध्य प्रदेश में जाए? तो ये आपकी चैनल भी तो राजनीति कर रही है। हम अपनी जिम्मेदारी से
जरा भी चूकेंगे नहीं। किसी भी अधिकारी को हमने शिवसेना ने प्रोटेक्ट नहीं किया आज तक। जो ब्लैकलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है उनको बीएमसी ब्लैकलिस्ट करती है, उनको महाराष्ट्र सरकार नागपुर में काम देती है, उनको एमएमआरडीए काम कर देती है, हम उनको ब्लैकलिस्ट करते हैं। मगर महाराष्ट्र की सरकार जिन कॉन्ट्रैक्टर को बीएमसी ने ब्लैकलिस्ट किया उनको महाराष्ट्र की सरकार काम देती है नागपुर में। क्या आपके पास कोई नागपुर में जाने वाला रिपोर्टर नहीं है? आप सिर्फ दिल्ली और मुंबई की बात करेंगे? क्या आप इंदौर की बात नहीं करेंगे? क्या आप जयपुर की बात नहीं करेंगे? आप सिर्फ दिल्ली और मुंबई की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका चैनल भी क्या? मनीषा जी, सीधा सवाल है आपसे, प्लीज। चैनल को टारगेट करने का तो फैशन चल गया है। सीधा सवाल है, चैनल को टारगेट करने का फैशन चल गया और इस सवाल से हम घबराते नहीं है। जवाब दे रही हूं। आप सीधे बताइए कि मलिष्का ने क्या किया था? मलिष्का ने क्या किया था जिसको नोटिस दे दिया गया? मलिष्का को यह पता नहीं है कि रेलवे कौन चलाता है। मलिष्का रेलवे की बात कर रही है। रेलवे क्या महानगर पालिका चलाती है? कितना अज्ञान का प्रदर्शन है। संतोष, कम से कम आपको तो पता चलना चाहिए कि रेलवे कौन चलाता है। आप नोटिस लीजिए ना मैम। पे ट्रैफिक होता है कि वो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। आप नोटिस लीजिए। आप तो नोटिस देने लग गए। मलिष्का तो छोड़िए, आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है मैम, एंकर है। मैं ये कह रहा हूँ मनीषा जी, क्या आपको पता नहीं है? मनीषा जी प्लीज, रेलवे कौन चलाता है? मनीषा जी प्लीज, सुरेश प्रभु को पूछिए। ट्रेन लेट होती है तो सुरेश प्रभु जी को पूछिए। अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो आप नोटिस लेने के बजाय उसको नोटिस दे देंगे। रेलवे के अधिकारियों को बिठाइए शो में। हैरानी की बात यह है कि जिनको हम चुन के भेजते हैं आदमी पार्टी को बिठाएंगे, उनके तेवर बदल जाते हैं चुनने के बाद। जब वो वोट मांगने हमारे पास आते हैं, जनता के पास आते हैं, तो मिमियाते हुए आते हैं। और वोट लेने के बाद जब वो विधायक बनते हैं, मेयर बनते हैं या एमपी बनते हैं, उसके बाद मंत्री बनते हैं, वही आम जनता पे गुर्राते हैं। ये विडंबना इस देश की है। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री कह चुका है कि मैं प्रधान सेवक हूं और जितने एक बार नहीं 100 बार पार्षद चुने जाते हैं, राजीव बब्बर जी नगर सेवक हैं। राजीव बब्बर जी नगर सेवक हैं, ये तो ऐसे प्रतिनिधि हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। राजीव बब्बर जी, ये आपके सहयोगी हैं। ये सीधा सवाल आपके ऊपर उठा रहे हैं कि अगर आवाज दबाने की कोशिश, आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश। राजीव बब्बर जी, ये आपके सहयोगी हैं महाराष्ट्र में और इनके मंत्री भी हैं दिल्ली में। सुरेश प्रभु बताएंगे और तमाम चीजों को बताने की जिम्मेदारी अलग अलग तय हो जाती है। हमारा काम तो सिर्फ सुनना है। मनीषा जी जवाब ले लेते हैं। राजीव बब्बर जी हैं बीजेपी के। देखिए ऐसा है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मनीषा जी जिस लिहाजे में बात कर रही हैं और जिस तरीके से आरोप सब पे वहां के भी प्रतिनिधि को बुलाइए ना। ये जो आपने आज मुद्दा उठाया वो बहुत गंभीर मुद्दा है और जैसे सोमनाथ जी ने भी आज जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया वो बहुत दुखद है। ऐसा नहीं उनको बात करनी चाहिए जो खुद सरकार में रह के कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि ये नाला पीडब्ल्यूडी का है या एमसीडी का है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम को भी बहुत मैच्योर होने की जरूरत है और इसलिए यहाँ समझने की जरूरत है कि जहां पर जो अकाउंटेबल है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसको स्वीकारना चाहिए और उस पर काम करने के लिए एक्शन करना चाहिए। दिल्ली में आज ये घटना आप दिखा रहे हैं, अभी 3 दिन पहले तिलक नगर में एक खंबा गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। तो ये आप सही कह रहे हैं, ये जो इस तरीके की सारी घटनाएं कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, वहाँ का जो नेतृत्व है उसकी भी कमी है। नेतृत्व को भी अकाउंटेबल बनाना है और जो प्रशासन है उसको भी अकाउंटेबल बनाना है। हमारी केंद्र सरकार को काम में लगी है और अगर आप देखेंगे अकाउंटेबिलिटी लोगों की बढ़ती चली जा रही है, उस पे काम हो रहा है। लेकिन इतने बड़े देश में नीचे तक मैंने जैसे आपसे कहा कि इस प्रॉब्लम को बिल्कुल हॉलिस्टिक व्यू लेकर लेना पड़ेगा और इसमें सबको अवेयर होना पड़ेगा। जैसे दिल्ली वाला मामला बहुत गंभीर है, मेयर ने भी लिखा है, वहां के लोगों ने भी कंप्लेंट किया है, लेकिन ना तो वहां के नेता ने रिएक्ट किया ना वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने रिएक्ट किया। तो ये बहुत सीरियस मामला है। जब आपको बताया गया कि वो नाला खुला गया है और उस नाले पर अगर आपने नहीं किया तो किसी को इमीडिएटली वहां पर जो है अकाउंटेबल बनाना चाहिए ताकि बाकियों के लिए ये एक जो है मिसाल बन सके। तो मैं फिर भी वापस उसी लाइन पर जाना चाहता हूं कि ये एक अवेयरनेस, जैसे स्वच्छता की एक अवेयरनेस प्रधानमंत्री जी ने चलाई, आज 68% कवरेज हो गया। प्लीज सिर्फ 32 हम उस प्रोसेस में जाना ही नहीं चाहते। तो इसको नीचे तक लेकर राजीव हम उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे। अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है, राजीव भी बहुत जरूरी है। राजीव मानता हूं कि अगर मैं कहीं मनीषा जी कुछ कह रही है, प्रेरणा मैं आपके पास आता हूं। मनीषा जी कुछ बातों को रखना चाह रही हैं। मैं इस बात को मनीषा जी मैं कहीं पर भी ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी जिम्मेवारी से भाग। नहीं, मैं मेरे को मनीषा जी से कुछ सवाल पूछने हैं।
मनीषा जी प्लीज संतोष पहले मेरा जी, सवाल सुन लीजिए संतोष जी। मैम सवाल तो सुन लीजिए, इतना तो संतोष जी, धैर्य आप रखिए। बार बार जो पालघर की मैम बात मैं कर रहे जान हैं, रहा हूं पालघर की बात, मुंबई में नहीं आता आप है। एक पालघर अलग जिला है, अलग जिला है, वो महाराष्ट्र अच्छा। सरकार की पीडब्ल्यूडी वहाँ की जिम्मेदारी है। आप बार बार मैम आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते? आप लोग चुनाव लड़ने तो चले जाते हैं, एक बार नहीं 100 बार दिखाइए। मैम मैं 100 बार नहीं 200 बार बोलूंगा, प्रदर्शन आप मैं 200 बार बोलूंगा, मैं 200 बार बोलूंगा, अज्ञान का प्रदर्शन नहीं है। मनीषा जी यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि आप चुनाव लड़ने जाते हैं कि नहीं पालघर? क्या हम शिवसेना चुनाव लड़ती है कि नहीं पालघर में? कर सकते हैं ताकि जैसी मौत हुई है वो दोबारा ना हो, तो वो ज्यादा अच्छा अरे होगा। भारतीय जनता पार्टी भी लड़ती है जिस ना। तरफ तो बोल तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उस तरफ डिबेट ले जाने से आज उस मुद्दे पे हम कहां जाएंगे? अब शिवसेना बताएगी कि हमारा रिपोर्टर कहां जाएगा। कोई रिपोर्टर अब शिवसेना नहीं गाइड करेगी। की कमी है। आपके प्रतिनिधि किशोरी पडनेकर को हमने बुलाया था जब एक महिला की मौत हुई थी, 1 घंटे तक समय देने के बाद भी वो शनिवार को नहीं आई। क्या आपको संतोष नहीं? मनीषा जी प्लीज, ये क्या है ना, अपने अपने बचने की बात है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। नहीं आप एक बात, ईस्टर्न एक्सप्रेस कौन मेंटेन करता है? वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई का कौन मेंटेन करता है? चुनाव कौन लड़ता है? इन सब जिलों में चुनाव कौन लड़ता है? इन सब जगहों पर, इन सब तहसीलों में चुनाव कौन लड़ता है? ये सवाल है, सवाल मेंटेनेंस का नहीं है। जनप्रतिनिधियों का काम क्या है ये बताइए। एक्सप्रेस हाईवे, जनप्रतिनिधियों का काम क्या है ये बताइए। एक्सप्रेस हाईवे, जनप्रतिनिधियों का काम जनप्रतिनिधियों का काम क्या है मनीषा ये बताइए। ये आपके अज्ञान का प्रदर्शन अज्ञानता नहीं है ये, आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही हैं। जनप्रतिनिधियों का काम क्या है? आसाम में कुछ हो जाएगा तो अभी उद्धव ठाकरे जवाब देने लग जाएंगे। आसाम में कोई घटना हो जाएगी तो उद्धव ठाकरे जवाब देने लग जाएंगे, बयान देने लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। क्यों? मैं नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता हैं। रेलवे क्यों समय पर तय करवाइए। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं। जन सरोकार के मुद्दे पर यह राजनीति है। समय पर क्यों नहीं चलती? कोई सवाल पूछ ले तो आप नोटिस दे देंगे। ट्रेन समय पर क्यों नहीं चलती है? ये आप सुरेश प्रभु से पूछिए। शिवसेना के नेता मारपिटाई क्यों करते हैं? सिर्फ आप उद्धव ठाकरे क्यों बात कर रहे हैं? प्रेरणा जी ये एक राजनीतिक बहस है, ये एक राजनीतिक बहस है, लेकिन मैं राजनीतिक बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है, देखिए मुद्दा 15 मिनट के लिए भटक गया यहां, और यही राजनीति की सबसे खराब स्थिति है इस देश के अंदर, जहां एक आदमी अगर गड्ढे में चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है, संवेदना तो दूर, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, वो गटर किस डिपार्टमेंट का था, वो सड़क का गड्ढा किसकी जिम्मेदारी थी, यह सब तय होने लग जाता है। देखिए संतोष जी, अभी मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, और उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। अगर किसी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना जाता है कि वो अधिकारियों से और एजेंसी से वहां पे काम करा सके। जनता को नहीं पता कि नगर निगम का क्या काम है, या दिल्ली सरकार का क्या काम है, या केंद्र सरकार का क्या काम है। जनता अपने प्रतिनिधि के पास जाती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो वहाँ के पार्षद हो, और वहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलाके के जो काम है, चाहे वो सीधे तरीके से उनके अंतर्गत आते हैं या नहीं है, वो उनका ध्यान दे। मैं जहाँ से नगर निगम में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहाँ के PWD के अधिकारियों के साथ भी हम तालमेल रखते हैं, जल बोर्ड के साथ भी तालमेल रखते हैं, और नगर निगम तो हमारे अंतर्गत आता ही है। तो अगर कोई भी हादसा होता है, उसके लिए सीधा जो जिम्मेदारी बनती है वो वहां के प्रतिनिधि की बनती है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये मयूर विहार इलाके में जहां पे ये हादसा हुआ है, उसका प्रतिनिधित्व दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया करते हैं। अगर उनके क्षेत्र में इस तरह की लापरवाही की घटना होंगी, और इतनी लापरवाही जिसमें एक व्यक्ति की जान तक चली जाए, तो फिर बाकी दिल्ली का क्या हाल होगा, यहाँ पर हम अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। इस डिबेट में दिल्ली सरकार सोई हुई है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सोई हुई है, दिल्ली में कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता त्राही कर रही है, हाहाकार हो रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसका दरवाजा जाकर खटखटा है। नहीं, मेरा सवाल ये है, मनीषा जी ने भी यही बात उठाई है, ये मुहिम हमने कि भैया डिपार्टमेंटल देखो ना, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किसकी होगी, ट्रेन कौन चलाता है, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे किसका है, पालघर कहाँ है। नहीं, सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि को तलब करना चाहिए जो वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो समझना होगा ना जिम्मेदारी। प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो तो सिर्फ चुनाव समझते हैं,
वोट समझते हैं, मुख्यमंत्री इसके अलावा कुछ नहीं समझते। तो आज अगर हर चीज में आप अधिकारियों को सीधा तलब करेंगे तो प्रतिनिधि का क्या फायदा? अगर लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुनने की जो एक वो प्रोसेस रखा गया है, वो इसीलिए रखा गया है कि जनता के काम हो अधिकारियों के द्वारा। एसपी सिंह साहब, आप सुन रहे हैं ना? जिम्मेदारी है कि वो जनता में जाए, इलाके में घूमे और देखे वहां पे क्या क्या समस्याएं हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये एक फैशनेबल हो गया है कि जो राजनीतिक सत्ताधीश हैं वो या तो मीडिया को ब्लेम करेंगे या फिर ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम करेंगे। अरे भाई, सत्ता तो आपके हाथ में है ना, जनप्रतिनिधि का हाथ में सत्ता है, कुर्सी आपके पास है, आप मिनिस्टर हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं, आप नगर निगम के आप जो सदस्य हैं, आप जो वार्ड के आप जिम्मेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले आती है ना, आपकी जवाबदेही सबसे पहले जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है, और जो नौकरशाह है उसकी जवाबदेही आपके प्रति है, जनता के प्रति भी है। आप क्यों नहीं लगाम कसते हैं? क्यों नहीं जो जिम्मेदार जो अधिकारी अगर आपको लगता है कि काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं सस्पेंड करते हैं? दिल्ली सरकार को कौन रोकता है कि उसमें इतना बड़ा हादसा हुआ, एक व्यक्ति की जान गई है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी है, छोटा आदमी, वो इशू नहीं है। क्यों नहीं दिल्ली सरकार ने अभी तक पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार व्यक्ति को सस्पेंड किया? क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स की उन्होंने? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, पासिंग द बक का इशू नहीं है, ये अहंकार है, पॉलिटिकल एरोगेंस है ये। कि आप मुंबई के अंदर जो मलिक शाह जी ने किया है उनको नोटिस देना, ये पॉलिटिकल एरोगेंस है, ये सबक सिखाने के लिए पॉलिटिकल एरोगेंस है ये। लेकिन इसको मानता कौन है सर? जनता क्वेश्चन करेगी, उसको ही सबक सिखाएंगे हम चुनाव लड़ने के लिए। एसपी सिंह साहब, नेताओं का मानना यह है, मत यह है, यूसुफ जी मैं आपके पास आता हूं, कि हम लोग चुनाव लड़ने के लिए पालघर जाएंगे, क्या है? लेकिन अगर पालघर में कोई हादसा होता है ना तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बीजेपी वालों से पूछो, कांग्रेस वालों से पूछो, एनसीपी वालों से पूछो। मनीषा जी ये समझाना चाह रही हैं, और अगर ये हमें समझ में नहीं आता है तो मीडिया क्या, कोई भी इनके आगे अज्ञानी है। क्यों यूसुफ जी? यही है ना, पत्रकारिता करते हुए तो यही सब समझ में आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे देश की त्रासदी है, ये ट्रेजेडी है कि सभी राजनीतिक दलों का और उनके प्रतिनिधियों का एक ही रवैया है। जब वो जनता के सामने वोट मांगने जाते हैं तो यूं उनके हाथ जुड़े होते हैं, और वोट लेने के बाद जब वो मैंने बहुत अलग से बात रखी। अरे राजीव जी, अरे नगर निगम आप संभाल रहे हैं सर, दिल्ली की राजनीति पर मत बोलिए। 15 साल 16 साल से आप लोग हैं, मैं आपको प्लीज राजीव मत समझाइए सर। बहुत संतोष भाई सुनो, मैं आपको एक बात जोड़ रहा हूं यहाँ पर। आप देखो, इस नाले के बारे में मेयर ने ऑफिशियली दिल्ली सरकार को लिखा है आज से 1 महीना पहले कि इस नाले को साफ कराइए। मैं तो शुरू से ही आरोप की राजनीति में नहीं जा रहा था, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि दिल्ली सरकार का मंत्री कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं घटना हुई है, और विधायक कह रहा है मुझे पता नहीं पीडब्ल्यूडी का नाला है या एमसीडी का नाला है। हम जो आज 32 ऑफिसर्स हैं जो 64 वार्ड में ईडीएमसी में सुबह 7:45 बजे पानी की निगरानी करने के लिए, यानी सीनियर लोगों को हमने पिछले 1.5 महीने से लगाया है, वो एफर्ट किया है हमने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे सारा हल निकलेगा, तभी मैं शुरू से कह रहा हूँ। अरे सुनिए, मनीषा जी कुछ कह रही है जिसमें समाज को भी साथ लेना है, रिप्रेजेंटेटिव को भी साथ लेना है। तो एटीट्यूड जो है, और इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, जो चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, वो जिम्मेवार है, वो जिम्मेवारी से नहीं। मनीषा जी कुछ कह रही हैं। देखिए, राजनीति वाला सवाल मनीषा जी बहुत अच्छा पूछती हैं। क्या बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को काम करने दे रहे हैं क्या? आज जो है लाइन एंड लेंथ ही अलग ले रही है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछ रही है, राजनीति की बात है सर, मुद्दे पे आ नहीं रही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कहानी वो अपनी महाराष्ट्र की लोकल समस्याओं में चली गई है, इस मुद्दे पे बात नहीं कर रही। राजीव जी, मुद्दे पे तो कोई नहीं आ रहा है। मुद्दा तो ये होना चाहिए कि जो सरकारें बनती हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज की सरकारें हो, चाहे वो देश के केंद्र सरकार हो, मुद्दा ये है इन सबका काम जनता के लिए, काम जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की प्रायोरिटी होनी चाहिए ना हो। उसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं? मनीषा जी, मनीषा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, को वहां लाना चाहिए सर। मनीषा जी नोटिस देंगे और आप बोलने नहीं देंगे। मनीषा जी, आप कहेंगे साहब, मनीषा जी बहुत गुस्से में है, इनसे राजनीतिक सवाल क्या ना पूछे। जब हम लोग हमारे देश में एक राजनीति का एक चरित्र है। मैं तो संतोष जी को मैंने एक सवाल पूछा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया को मैं सवाल पूछ रही हूँ, बताइए क्या आप नागपुर में आपके पास रिपोर्टर? बहुत अच्छे रिपोर्टर है मैम हमारे पास, और नागपुर की खबरें भी आती हैं। जवाब मिल गया आपको? आप लोग पालघर चुनाव लड़ने जाते हैं, आप लोग जाते हैं कि नहीं? आप लोग चुनाव लड़ने जाते हैं कि नहीं पालघर? आप बनारस, आप लोग जाते हैं? बनारस में भेजिए।
मैम उद्धव ठाकरे जी को बोल दीजिए कि चिट्ठी लिख दे, वहां ब्यूरो खोल लेंगे हम। वाराणसी में रिपोर्टर भेजिए उद्धव ठाकरे जी को बोल दीजिए, वो तो प्रधानमंत्री को भी बोल रहे हैं आजकल, ये करो वरना सरकार से हट जाएंगे हम लोग। उनको बोल दो न्यूज वर्ल्ड इंडिया के ब्यूरो कहाँ खुलेंगे, शिवसेना तय करेगी। हम थोड़ी छोड़ने वाले। मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आखिरी सवाल सबसे पूछ रहा हूँ। किसी को शिवसेना जो है किसी को छोड़ती नहीं है। हाँ हमें पता है मैम, पालघर जाके कुछ काम कर लीजिए। अंसारी साहब मेरा सवाल ये है आपसे बहुत संक्षेप में कि ये जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो क्या ऐसी हादसे होते रहेंगे? संतोष ने आज तक जिम्मेदारी तो अपने आप सवाल का जवाब नहीं दिया। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए इस देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता को ये समझना होगा कि नेता नहीं समझेंगे, नेता नहीं समझेंगे, नेताओं की अकल तो ठिकाने लगाएगी जनता। जनता जिस दिन इस देश में मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में अरदास लगाने के बजाय इस देश की सरकारों से पूछना शुरू करेगी कि क्या है हमारे काम, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्कूलों में अस्पतालों के अधिकार क्या है, उस दिन इस देश की सरकारों को पता चलेगा। अभी जनता जो है, जनता को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह नहीं किया जा रहा सर, जनता तो सवाल पूछ रही है, राजनीतिक पार्टी को जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता संगठित होकर सवाल नहीं पूछ रही है, अभी जनता को बहलाया जा रहा है, झुंझुना दिखाया जा रहा है अलग अलग तरह से, विकास होगा, ये होगा, वो होगा। अब ठीक असली योगी जी ने कहा था 15 जून तक उत्तर प्रदेश में सारे गड्ढे भर जाए, इसलिए मैंने उनका आंकड़ा नहीं लिया कि एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन हुआ ना कि जो तय समय सीमा थी। चलिए मेरे पास समय की कमी है, काम पूरा नहीं, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन सवाल वही बनता है कि कब तक आम नागरिक जवाब लेता रहेगा, अपनी जान देता रहेगा। कुछ राजनीतिक पार्टियों का, कुछ डिपार्टमेंट्स का भी काम है। मनीषा जी प्लीज, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। नागपुर की राजनीति शिवसेना की है, मीडिया सिर्फ जन सरोकार के सवाल उठाती है, इसलिए प्लीज कम से कम जब जनता की भावना हो, जन सरोकार की बात हो, तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। राजनीति अच्छी चीज है, पब्लिक डोमेन में आके करनी चाहिए, स्टूडियो में बैठकर सिर्फ जन सरोकार की बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रेरणा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी, एसपी सिंह साहब, राजीव बब्बर, मनीषा गांधी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही।